तो स्टूडेंट, आज हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के पार्ट 2 में सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोतों के बारे में जानेंगे। आखिर यह प्रदूषण किन स्रोतों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्रदूषण नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय विद्युत संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है। विभिन्न रेडियोधर्मी प्रदूषणों के स्रोतों के आधार पर इन्हें हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है नाभिकीय विद्युत रिएक्टर और नाभिकीय विद्युत संयंत्र, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दूसरा है सेना द्वारा नाभिकीय परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट बाय आर्मीज। और तीसरा है यूरेनियम का निष्कर्षण, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। चौथा है औद्योगिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव इंडस्ट्रियल वेस्ट। और पांचवा है नाभिकीय ईंधन का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स। इन पांचों सोर्सेज से ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन निकलता है, जो कि हमारे वायुमंडल में फैलता है। तो पहला है नाभिकीय विद्युत रिएक्टर, नाभिकीय विद्युत संयंत्र से। नाभिकीय विद्युत संयंत्र का प्रयोग बिजली बनाने के लिए या बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और इन्हें वर्किंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी किरणें भी निकलती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार से मिल जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के उत्पादन के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्र, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा है सेना द्वारा नाभिकीय परीक्षण। आज के परिदृश्य के अनुसार से, आज के सिनारियों के अनुसार विकास की जो सनक पैदा हुई है, विकास की जो होड़ लगी है, हर देश अपने आप को एक विकासशील देश बनाना चाहता है, जिसके कारण अनेकों नाभिकीय और रासायनिक हथियारों का परीक्षण होता है, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स की टेस्टिंग होती रहती है। यह सब विश्व लेवल पर हो रहा है और इन हथियारों का परीक्षण समुद्र और धरती के नीचे किया जाता है, जिससे कि इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, विकिरण होती हैं, वो भूमि परिस्थित जल और मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। और तीसरा सोर्स है यूरेनियम के निष्कर्षण द्वारा। जब यूरेनियम का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब यूरेनियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ले जाया जाता है, तो इसका कुछ भाग मिट्टी में मिल जाता है और कुछ धरती पर ही छूट जाता है, भूमि पर छूट जाता है। जब इसे कहीं से निकालते हैं, वहाँ से दूसरी जगह पर कहीं ले जाते हैं, तो कुछ भाग मिट्टी में मिल गया और कुछ भाग ज़मीन पर छूट गया। और भूमि पर जो छूटा हुआ है, उस पर जब सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ये सक्रिय हो जाता है और ये रेडिएशंस फेंकने लगता है। इस प्रकार से यूरेनियम से ये पोल्यूशन निकलने लगता है, रेडियो एक्टिव। और चौथा टॉपिक है औद्योगिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल रेडियो एक्टिव वेस्ट। इंडस्ट्री से हमारे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, वो जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, वो जीवन के अधिकांश स्वरूप के लिए रेडियोधर्मी अपशिष्ट अत्यधिक घातक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत डेंजरस होता है। और यह जो वेस्ट होता है, ये किसी कंपनी द्वारा अनुचारिक रूप से खुली जगह पर फेंकने से होता है, बिना किसी परमिशन के या चोरी छुपे इसको कहीं भी खुली जगह में फेंक दिया जाता है, जिससे कि रेडिएशन निकलने लगते हैं।
पांचवा टॉपिक है नाभिकीय ईंधन का उत्पादन। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स नाभिकीय ईंधन का उत्पादन। नाभिकीय ईंधन का उत्पादन यूरेनियम, थोरियम और रेडियम का प्रयोग न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, नाभिकीय ईंधन के रूप में नाभिकीय पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसे धरती से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, जिससे कि इससे रेडिएशंस निकलते हैं और जो हमारे वायुमंडल और जल में मिल जाते हैं।